नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 3 करेंगे। जिसका हम एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर हमारा चल रहा है। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ये, उसके बाद के जो मैंने पार्ट 2 में लास्ट फिनिश कराया था उसका नेक्स्ट पार्ट ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ठीक है, एक बिग रेक्टेंगल। ठीक है, जो दो पार्ट में उन्होंने बोला डिवाइड कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 4 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया। दिस इज़ कॉल्ड वी। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये दो जो रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल का आपको एरिया बताना है। ठीक है, अगर मैं स्मॉलर रेक्टेंगल की बात करूँ तो स्मॉलर रेक्टेंगल हो या बिगर रेक्टेंगल हो, दोनों का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा वी, इस वाले का रेक्टेंगल। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी वी ही होगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू वी। मैंने आपको बताया था कि कोई साइन किसी अल्फ़ाबेट और उसके बीच में नहीं, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही है इसके बीच में। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, दोनों का बताना है, ये वाला और ये वाला दोनों का बताना है। ये 4v आया था, ये 3v आया था। दोनों का बताने के लिए दोनों को क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो इसका मतलब इस क्या आ गया, ये 7v आ गया। ठीक है, तो टोटल एरिया जो आ गया इसका क्या आ गया, 7v आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है। डिफरेंस आप चेक करेंगे, नोटिस करेंगे डिफरेंस क्या था। इसमें भी दो रेक्टेंगल है। डिफरेंस ये है कि इस बिग रेक्टेंगल में से, इस बड़े रेक्टेंगल में से इसको हटाया है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ हटती है तो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। कोई भी चीज़ जॉइन होती है तो क्या होती है, एडिशन। ठीक है, तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में इस वाले पार्ट को हटा दिया उसने। तो ऑब्वियस बात है कि इस बड़े बिग रेक्टेंगल में से इस वाले रेक्टेंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 12n है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 4n है, और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब ये क्यों लिखा, अभी मैंने आपको बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज़ 12 एंड ब्रेथ इज़ n। ठीक है, ऐसी लेंथ इज़ 4 और ब्रेथ इज़ n, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, 8n। 12 में से 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 8n। इसमें आपको एक टर्म दिया हुआ है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जिसमें आपका कॉमन लेटर यूज़ हो रहा हो, जैसे 5c, जिसमें c एक जैसे हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, जिसमें c एंड d, a एंड b, मतलब डिफरेंट लेटर को यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन में, तो वो क्या हो जाएंगे आपके अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही होगी जिसमें आपको आइटम और अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, और ये अमाउंट रिटर्न हो रहा है। तो एक्चुअल में पूछ रहा है कि अमाउंट पे कितना करा उसने। ऑब्वियस बात है कि इतनी चीज़ें हम, इतने अमाउंट किए, इतने पैसे वापस मिले होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि जितना टोटल अमाउंट होगा इतने पैसे वापस मिले हैं, उसमें से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पेड अमाउंट मिल जाएगा, एक्चुअल में कितना पे करा। ठीक है, तो पे करने के लिए इन्होंने कुछ भी लेट कर सकते हो आप। चेयर को x लेट कर लो और टेबल को y लेट कर लो। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ चेयर x है, नंबर ऑफ़ टेबल कितनी है, y। ठीक है, नंबर ऑफ़ चेयर x और नंबर ऑफ़ टेबल y, तो ये 40 है। 40x प्लस 75y, ये आपका एक फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड साथ साथ आप राइट डाउन करते रहिए। ऐसी चेयर का 6x और टेबल का क्या हो जाएगा, 10y। ठीक है, ये अमाउंट रिटर्न का है, और इसका क्या आया था, 40x प्लस 75y। मैंने बोला कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करना है तो 40 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 34। ठीक है, प्लस का ही साइन क्योंकि 40 बड़ा है। प्लस 75 में से 10 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 65y। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा कि इतना अमाउंट क्या करा उसने, पे किया होगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक और नोटबुक और पेन साथ में रख के पढ़िएगा, क्योंकि मैथ्स है, आप सिंपल ऐसे समझ नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस कर करके ही समझना पड़ेगा। ठीक है, राइट डाउन कर करके ही समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आया आपका जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में से, इस तरह से मैंने आपको ना करके, मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताया है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चारू हैज़ बीन थ्रू द 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज के हर स्कोर इन द 3 राउंड्स आर दिस। Here P represent the score of correct answer and Q represent the penalty for an incorrect answer। अगर आपको इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में, चारों उसके 3 राउंड हुए क्विज के, ठीक है, और तीनों राउंडों में उसने इतना स्कोर किया, जो P है वो करेक्ट आंसर के लिए, जो Q है वो किसके लिए, पेनल्टी के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो टोटल आपको बताना है कि क्या हुआ, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने करेक्ट हुए। तो इसको टोटल बताने के लिए आप क्या करेंगे, एडिशन, मैंने बताया था टोटल के लिए क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है। इस तरह से क्या कर देंगे आप, एडिशन कर देंगे, ठीक है। आपको पी वाले कुछ दिख रहे होंगे, पी पी पी, ठीक है, इनको एक साथ लिख दो विद साइन, जो उसके आगे के साइन है, ठीक है। क्यू के एक साथ लिख दो, 3Q - 4Q - 2Q, ठीक है। अब प्लस कर दो, 7 और 8 कितना होता है आपका, 15, 15 और 6 कितना होता है, 21। तो आगे 21P माइनस 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 माइनस, सारे क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो 9Q आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि टोटल उसने पूरे क्विज में 21P, ये रहा आपका 21P और -9Q करा। यही अगर इस तरह से क्या आ जाएगा, आपका टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 9 में देखिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई, अब मैंने आपको पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4y से भी मल्टीप्लाई होगा, -y आ जाएगा। x का कुछ दिख रहा है नहीं, तो 4x तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन y का हमें दिख रहा है, y का माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में से 1 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3y। तो 4x - 3y आपका क्या हो जाएगा, इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, प्लस आएगा क्योंकि हमें 4 का साइन देखना बड़ा। 4x + 3y इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो बोल रहा है कि 5u एंड 5 + u इज सेम, नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। मैंने आपको प्रीवियस अभी जस्ट आपको बताया कि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है और 5 + u है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा, यहाँ लेकिन 2 प्लस करूँ तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 5u जो था, इस मीन्स इसके यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, और ये 5 + u है, मतलब ये 5 टाइम्स है, और ये कोई भी नंबर में आपको 5 ऐड ऑन करना है, तो ये डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। आप इसमें 1 पुट करके देख लो, u की जगह 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो। 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पुट करूँगी तो क्या आएगा 6, तो दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है। इस वाली टेबल में आपको कंप्लीट करने के लिए बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप 5u लो, यहाँ लो 5 + u, और u की वैल्यू यहाँ 10, 2 करी तो 10 आया, यहाँ 11 करोगे तो 11 5 जा कितना होता है 55, 5 8 जा कितना होता है 40, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 5 5 जा कितना होता है 25। इसमें क्या एडिशन है, ठीक है। 5 में 5 प्लस करोगे 10, 5 में 8 प्लस करोगे 13, 5 में 11 प्लस करोगे क्या जाएगा 16। क्या ये सेम आ रही है वैल्यू, नहीं। इस मीन्स हमें पता चल गया कि कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 5u और 5 + u सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, इन्होंने बोला कि 10y - 3 एंड 10 ब्रैकेट y - 3 इज इक्वल। देखो 10y - 3 है ये, और ये 10 ब्रैकेट में बाहर ये है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10y, 10 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो क्या 10y - 3 10y - 30 इक्वल है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वैल्यू पुट करके, जैसे अभी करा था हमने, ये वैसे ही वैल्यू पुट करी है। कैसे, अब चेक करते हो। y की वैल्यू यहाँ 0, 10y - 3 है, y की वैल्यू 0 पुट करिए तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या -3, ठीक है। यहाँ पर -3 क्योंकि साइन माइनस का है साथ में, ठीक है। यहाँ आ गया आपका -3, ठीक है। यही 10 y की वैल्यू पुट क्या करनी है, अब आपको यहाँ पर 10 पुट करनी है। 10 पुट करेंगे, -10 10 जा
100 और -3 कितना आ जाएगा 97। अब यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करनी है 7। 10y -3 है, y की वैल्यू क्या पुट करनी है 7 -3। 10 7 जा कितना होता है 70 -3, इसमें से क्या आ जाएगा 67। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 67 आ गया। ठीक है, नोट करते जाइएगा साथ साथ, यहाँ -3 आया, यहाँ 67 आया और यहाँ आया 97, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, ये वाला 10y -3 की वैल्यू आई है यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करते हैं नेक्स्ट। अब है 10y -3, इसका मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए कह रहा है वो आपको पहले y की वैल्यू 0 ही है, y की वैल्यू 0 ही है, तो ये -3 और मल्टीप्लाई करोगे 10 3 जा 30 आ गया, लेकिन माइनस का इसलिए माइनस आ जाएगा, तो यहाँ -30 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया -30। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, अब है यहाँ पर 7, 10y -3, y की वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है 7, 7 -3। अब ब्रैकेट है, बोर्ड मास क्या कहते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 7 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा 4, जो कितना आ गया यहाँ पर 40। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी पुट करने के लिए कह रहा है 10, 10 पुट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 10 में से 3 गए, कितना आ गया 7, 7 × 10 70, तो यहाँ क्या आ जाएगा 70। ठीक है, साथ साथ नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है y की वैल्यू 2 तो उसने ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखी है। देखो ये क्या सेम आ रहे हैं 17 और -10, नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट यू लगाने से भी बहुत चेंज आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 11 देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पर, उसमें बोल रहा है इसको ऐड करना है। बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, 3 तरीके दिए हुए हैं। अब कैसे दिए हुए हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, 3 वेज दिए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए रो होती है जो ऐसे लाइन में होती है, ये रोज होती हैं। ठीक है, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, जो ऐसे हॉरिजेंटल में होते हैं वो होती है रोज, और जो वर्टिकल में होता है वो क्या होता है कॉलम। ठीक है, रोज में करने के लिए 3 कितने हैं आपके पास 4, तो इसलिए इन्होंने क्या करा 4 × 3, मतलब 3 कितने हैं 4 है, प्लस अब इसको ऐड करोगे तो ये अलग अलग हैं, सेम तो है नहीं। r और s कभी सेम हो सकते हैं नहीं, जैसे 3 और 4 सेम नहीं है, 4 5 सेम नहीं है, इसलिए r और s सेम नहीं है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा r + s। ठीक है, नेक्स्ट में भी r + s और नीचे भी 3 कितने हैं 4 हैं, तो ये एक तरीका तो ये है करने का। ठीक है, नेक्स्ट वे क्या है इसको करने का, पहले चेक कर लो सारे लाइक टर्म्स, मैंने आपको बताया ना जो सेम है। ठीक है, लाइक टर्म्स जो एक जैसे हैं, मतलब ये नंबर की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में है, तो 3 कितने हैं 8 है। ठीक है, और 3 है। ठीक है, और प्लस सेम वाले कितने हैं r, एक तो हो गया 8 + 3। ठीक है, क्योंकि 8 × 3, क्योंकि 3 कितने हैं 8 है, एक हो गया r और एक हो गया SS, मतलब सेम वाले हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वे क्या है, नेक्स्ट वे ये है कि ये 3 कितने थे टोटल 8 थे। ठीक है, मतलब एक बार 4 × 3, ये भी डबल है, ये दोनों बार डबल है, r डबल है s भी डबल है। ठीक है, r डबल है s भी डबल है और 3 भी डबल बार है। ठीक है, तो ये पहले 4 × 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर 3 जो है वो 4 टाइम्स है, और r और s ये वैल्यू हमने देख ली, इनको ब्रैकेट में लिख लिया, और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। ठीक है, ये 2 टाइम्स है। तो ये एक तरीके हैं इसको लिखने के लिए। सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आएगा ये भी देख लो। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ सिंप्लीफिकेशन में, 4 3 जा 12, r + s और 4 3 जा 12, 12 और 12 कितने होते हैं 24 होते हैं। अब r और r कितने r हो गए 2r हो गए मेरे पास, s और s कितने s हो गए 2s हो गए। यही आपको आंसर में यहाँ गिवन है। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये वाला भी सॉल्व करो, 8 3 जा 24, r और r 2r, s और s 2s। ठीक है, सारे प्लस में तो प्लस होगा। इसी तरह से 2 बाहर, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12,
और आर प्लस एस, मैंने बताया था कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो 12 टू जा कितना होता है 24, और प्लस 2r और प्लस 2s, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक लेकर और अपनी नोटबुक और पेन लेकर ही समझिएगा, तभी मैथ समझ आती है, प्रैक्टिस करने से ही समझ आती है। ठीक है, यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही मकसद है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।